अत्यंत गौरवपूर्ण और भावनात्मक भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और ये शताब्दी महोत्सव केवल किसी संगठन मात्र का नहीं, ये यात्रा केवल आरएसएस की नहीं बल्कि भारत की आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रभाव की सतत साधना का प्रतीक है। 1925 में विजयदशमी के दिन ही डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस बीज को बोया था, आज वो वट वृक्ष बनकर तैयार हुआ है। उस वट वृक्ष की छाया में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर पीढ़ी को राष्ट्रहित और सेवा का संदेश मिला है। संघ ने पिछले 100 वर्षों में सिद्ध कर दिया है कि अनुशासन के बल पर, संगठन के बल पर, सेवा के बल पर निस्वार्थ भाव से जब आप काम करते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। संघ ने समाज को जोड़ने का कार्य किया है। संघ ने भारत की प्राचीन संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्रीय चरित्र को सशक्त करने का जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व और वंदनीय है। आज विश्व के हर कोने में संघ की प्रेरणा से समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, पर्यावरण, अन्य क्षेत्रों में अनगिनत कार्य हो रहा है। यह शताब्दी वर्ष हमें याद दिलाता है कि संघ का मूल मंत्र है राष्ट्र प्रथम और एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भाव को लेकर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक चलते हैं तो सही मायने में भारत को परम वैभव की स्थिति में पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमने दिन का कार्य ही मां आभा देवी के चरणों में पूजा अर्चना करके, स्वच्छता अभियान करके, महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये कार्य भी किए। तो वहीं पर जीएसटी का जो लाभ आम जनमानस को जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के माध्यम से किया है, जहां पे जनता का लगभग 20 से 25% तक उनका खर्चा कम होने की आशा है, ऐसा हमारा विश्वास है। उसको भी हमने दुकानों पे जाके दुकानदारों को बताया ताकि उपभोक्ताओं को भी उसका पता चल सके। जैसा देश भर में कांग्रेस के नेतृत्व पर लोग हंस रहे हैं, बिहार में ये कोई मुद्दा ही नहीं था और जब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर को लागू किया तो बिहार की जनता तो ज्यादा खुश हुई कि अगर कोई फर्जी वोटर है तो उसको काटा गया और जिसका वोट का अधिकार उसका वोट पक्का किया गया। तो क्या कांग्रेस फर्जी वोटर्स को वोट दिलाना चाहती है? क्या कांग्रेस जो बाहर से बांग्लादेशी, घुसपैठी और रोहिंग्या है उनको वोट का अधिकार दिलाना चाहती है? और जो भारत के सच्चे नागरिक है उनके वोट के अधिकार को कम करना चाहती है? ये स्पष्ट दिखता है कि देश भर में कांग्रेस का यह अभियान एक तरह से भारत के लोकतंत्र को और भारत के इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने का कार्य कर रहा है। कि सरकार जो विफल रही अपना कार्य करने में, 2023 की आपदा में भी, 24 में भी यही स्थिति थी। 2 सालों से लोग अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। बंदर बाट इन्होंने आपदा के समय की और पार्टीबाजी करके वहां पर ये काम किया। तरपाल तक नहीं दिए गए, डंगे तक नहीं लगाए गए। घरों को बनाने के 7 लाख रुपया कहा था, 2 साल बीत गए, 7 लोगों को 7 लाख रुपया नहीं दे पाए हैं। कैसी सरकार है ये? कितने लोगों को आज तक 7 लाख रुपया नहीं मिला? आज वो आंकड़ा 1 महीना हो गया मुझे सवाल पूछे को, अभी तक ये दे नहीं पाए हैं। क्या कारण अभी तक जनता को नहीं बताते कि कितने तरपाल बांटे गए, किस किस को बांटे गए, किस क्षेत्र में बांटे गए? अरे इतनी मिर्च लगी इनको तरपाल वाला। जब मेरा बयान आया तो पूरी कांग्रेस पार्टी तड़प पड़ी क्योंकि सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि मैंने सबसे सस्ती और उस समय की सबसे जरूरतमंद चीज की बात की थी कि तरपाल तो कम से कम सरकार दे दे। अगर घर को तरपाल भी नहीं दे पाई, मदद नहीं दे पाई, पक्का मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपया नहीं दे पाई, तो सरकार ने किया क्या है? कि कोई ना कोई बहाना राज्य की सरकार हिमाचल की जनता पर और टैक्स छोड़ने की तैयारी कर रही। जैसे पेट्रोल और डीजल पर वैट इन्होंने एक बार नहीं कई बार बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला। फिर इन्होंने सीमेंट की बोरी पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना टैक्स लगा दिया, प्रति बैग लगा दिया। एक और तो नरेंद्र मोदी की सरकार जनता को दाम कम करके लाभ दे रही है, दूसरी ओर हिमाचल की कांग्रेस की सरकार कोई ना कोई बहाना ढूंढकर नया टैक्स लगाने का काम कर रही है।